बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की ये क्लास एक स्पेशल टॉपिक है। मेरे एक स्टूडेंट की कंप्लेंट है कि वो 3 दिन से सोया नहीं है और बट ये लेसन भी उससे हो नहीं पा रहा। वो हेड सेटिंग करना चाहता है, वो नए से नए तरीके से हेड सेटिंग कर लाता है और माशाल्लाह इसको इस डिज़ाइन को बनाते हुए उसको तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन हिम्मत के बावजूद अभी तक कामयाब नहीं हुआ। और इंशाल्लाह जो हम नीडल क्राफ्ट के प्लेटफॉर्म से अपने स्टूडेंट को सिखा रहे होते हैं वो डिजिटल मेथड होता है। डिजिटल मेथड ही परफेक्ट होता है। बाकी तो लोग बहुत से तरीकों से काम करते हैं और अपना अपना वो ढोल भी पीटते हैं कि जो हमारा तरीका है वो ज़बरदस्त है, लेकिन ये मेरा अपना तरीका नहीं है। वेलकम का कॉर्पोरेट मेथड यही है हेड सेटिंग करने का। You got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. कि कैसे हेड सेटिंग करेंगे, इसके लिए हमें कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेशन पर काम करना पड़ता है। ये जैसे कि ये अभी मेरा एक स्क्रीन नज़र आ रही है, ये सेंटर पॉइंट है इसका ये सेंटर पॉइंट है और ये ऐसा पॉइंट है, ना हाइड होता है ना डिलीट होता है, ये ना मूव होता है, ये जीरो पॉइंट है। इसी तरीके से विंडो का भी एक जीरो पॉइंट है। ये इंटरफेस है, इंटरफेस का ये कैनवस है, कैनवस का एक जीरो पॉइंट है, यानी कि इसका मिड है। यानी कि जितनी भी कैलकुलेशन है, पोजीशनिंग है, वो यहीं से शुरू होती है और यहीं से काउंट की जाती है। अगर जो मैं यहाँ एक्स वाई पे देखूंगा पोजीशन पर, तो यहाँ एक्स और वाई लिखा हुआ है, ये इसकी पोजीशनिंग है, ये रेडार सिस्टम है। अब मेरा जीरो पॉइंट है। अगर जो मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं चाहूं कि ये बिल्कुल विंडो के सेंटर में आ जाए, इसको मैं उठाऊंगा भी नहीं, कट पेस्ट भी नहीं करूंगा, लाइन भी नहीं करूंगा, ये सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि वो मेरा अल्टरनेटिव मेथड है ये जीरो एंड जीरो, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी जीरो और वर्टिकल भी जीरो। तो ये 100% जीरो पे आ गया। आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठाएंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वो कैसे मूव करता है। आपका ये ऑब्जेक्ट है, आप ये डुप्लीकेट किया और यहां से मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। असल में मेरे कुछ लेसन्स आपको तकलीफ भी देते होंगे क्योंकि बहुत डिटेल्ड और डीप होते हैं, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से व्यूवरशिप का नहीं होता। मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो असाइनमेंट मैं बच्चे को समझाना चाह रहा हूँ किसी ना किसी तरीके से उसके समझ में आ जाए। तो कोई ऑब्जेक्शन करता है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा यही तरीकाकार है और मैं इसी तरीके से समझाता हूँ। देखें, असल में इस पॉइंट को मुझे सेंटर में लाना है इस पूरी विंडो की, तो मेरे पास एक सिंपल मेथड है एक्स वाई की कोऑर्डिनेशन का। तो मैं ये करूंगा और ये आप देखें, इधर आके देखें कि कैसा 100% वो पॉइंट सेंटर में आया है। कोई चीज मैंने कैलकुलेट नहीं की और सिर्फ उसको एक्स वाई पे रखा है। हम आगे हेड सेटिंग करेंगे तो 100% इसी मेथड से करेंगे। ये मैंने जैसे ये मैंने आपको गाइड किया कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और आगे जाकर आपको कुछ लोग ग्राफिक से बनाएंगे कि मैं और छड्डो जी सर, आपके आपके सर ने क्यों इतना गलत समझा दिया। ये देखें, ये ग्राफिक्स है और यहाँ से इसको मैं साइज करूंगा और इसको मैं यहाँ से करूंगा हॉरिजॉन्टल करूंगा 165 पे, तो मैं वर्टिकल करूंगा 400 पे। तो ये देखें, इस तरीके से मैं इसकी प्लेसमेंट इस तरीके से करके आपको दिखाऊंगा और फिर आपको मुख्तलिफ तरीकों से ऐसे डिजाइन बनाने का मौका मिलेगा। ये इसकी प्लेसमेंट करके वो हेडसेट इसको कहेंगे उठा उठा के यहाँ रखते रहो और फिर उठा उठा के यहाँ रखते रहो, ये डिवीजन होगी। ये देसी तरीका मैनुअल मेथड है। आपको कुछ नहीं चाहिए, ना फ्रेम चाहिए ना कुछ चाहिए। एक्स वाई आपको एक बार मैंने समझा दिया कि वहां से आप शॉर्ट खेलेंगे, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे रखते रहेंगे। सबसे पहले आपको एक सिंपल हेड सेटिंग सिखाने जा रहा हूं, इसको हम आगे सीखेंगे। अब आप यहाँ पर आपको वो फ्रेम श्रेम लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि 330 बाई 12 या 526 बाई 100 कुछ कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपने सिर्फ ये मेथड को याद रखना है। और आप बेशक जब आप ग्राफ के साथ हेड सेटिंग करते हैं ना, तो डिजाइनर आमतौर पे आपको कह रहा होता है यार इसमें 4 लगा लें, 6 लगा लें या 8 लगा लें। आप कहेंगे कि मैंने 9 लगाने हैं, तो कहते हैं 9 नहीं 8 ला लें, क्योंकि उसकी तकसीम नहीं सही बनती उससे। आप कहेंगे जी मैंने 5 लगाने हैं, 5 के लिए भी बड़ा बारों पे पड़ेगा वो। लेकिन एक्स वाई कोऑर्डिनेशन या एक्स वाई की सेटिंग या डिजिटल सेटिंग एक ऐसी चीज है कि आप एक छोटे बुलेट्स को भी रिपीट में लगाएंगे तो कमाल डिजाइन बनेगा और 100% एक्यूरेसी, 100% प्लस एक्यूरेट होगा। यानी कि गलती की गुंजाइश 0%। अगर जो मैनुअल करेंगे तो गलती की गुंजाइश डेफिनेट। वैसे आप चला लें, तुक्के तो चला लें, बट गलती की गुंजाइश डेफिनेट। ठीक है, अब यहां पर आ गया, इसको मैंने मिड में रखना है जीरो पे।
तो मैंने 0 पे यहाँ रखा और 0 पे यहाँ रखा, डेफिनेट आ गया। आपको समझाने के लिए फिलहाल एक मैं हेड भी बना देता हूं, ताकि आपको सब्र उसी वक्त ही आएगा जब मशीन को देखेंगे। आप देखें कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन आगे जाके हम दोनों चीजों को मिक्स करके एक डिजाइन बनाएंगे तो स्पीड से बनेगा। 0 पे आया मेरा, ये इसको मैंने सेंटर में लेके आना है, तो डेफिनेट एक्स के ऊपर लेके आना है, तो 0। हाइट कितनी करनी थी मुझे इसकी, ये आमतौर पे मशीन होती है 330 की, ये मैंने 330 कर दिया। और हाइट कितनी है, 1200 की कर लें फिलहाल, 1200 की कर लें। और यहाँ एक्स वाई पे क्या रखना है, एक्स पे भी 0, वाई पे भी 0। इस वक्त एक्स पे भी 0 है, वाई पे भी 0 है, यानी कि ये 0 पॉइंट है। जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, जितना राइट पे है उतना ही लेफ्ट पे है, मिड पे रखा हुआ है ये। अगर जो मैं इसकी प्लेसमेंट करना चाहूं तो एक मेरे पास सिंपल टेक्निक ये है कि आप इसको चाहें तो इस लाइन के पैरेलल लेकर आए। ये हेड सेटिंग हम इसके पैरेलल रख के करेंगे, आपसे जरा थोड़ा सा इजी होगा करना। अब इधर लाने का क्या तरीका है, आपको ये समझ आ गया, ये 1200 है तो 600 ऊपर है 600 नीचे, इधर से 600 उठा देता हूं, 600 वाई से उठा दिया। वक्ती तौर पे आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब ये नुक्ता समझ आ जाएगा ना आपको, आप आज ही डिजाइन की हेड सेटिंग सीख तो लेंगे। ये जो 1200 लगाई है ये मशीन की साइज के ये हिसाब से हाइट है, लगा है। अब अच्छा 1300 भी होती है, 1350 भी होती है, लेकिन मैंने एक स्पेसिमन दे रहा हूं ना जस्ट। ये देखिए मैंने 600 किया, तो ये आप देखिएगा गौर से, लाइन कहां गई, जहां से आप बिल्कुल एक्यूरेट वहां पर पहुंच गए हैं। ओके, ये आपका 0 पे 600 पे, और ये आपका एक्स वाई इस वक्त 0 पे, एक्यूरेट आप उसके ऊपर देखें, लाइन के ऊपर क्रॉस हो गई। अब कंट्रोल आर भी हटा देता हूं, वो तो दिखाने के लिए लगाया था ना, कि समझाने के लिए, ये भी हटा देता हूं। अब मुझे बॉर्डर बनाना है। अब बॉर्डर जाहिर है नीचे तो नहीं बनाना, मैंने थोड़ा सा ऊंचा लगाना है। बॉर्डर बनाने में एक सेंस होती है कि पहले नीचे एक मोटी रन लगी होती है, कॉलम सी लगा होता है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक लाइन लूंगा कोई भी, ये हेड कितना है 330 का है, इसको मैं 330 कर लेता हूं, ये विड्थ 330, और इसको मैं कॉलम सी से बना लेता हूं, सिंपल मेथड फिलहाल ये। और इसको मैं ऐसे करता हूं, तो ये देखें, इसकी मैं विड्थ को चेंज कर लेता हूं, यहां से मैं 4 इंच, इस समझाने के लिए कह रहा हूं, आप इसको विड्थ इसको 4 या 5 की कर देते। ओके, अब देखें ये, अब इसको मैंने हेड सेटिंग के अंदर इस्तेमाल करना है। अब आप कहें कि अब मैं एक्स वाई पे करूंगा, नहीं, आपने, मैंने अभी कहा था कि दोनों को इस्तेमाल करते हुए बहुत फास्ट डिजाइनिंग करूंगा। तो मैं इसको वैसे चेक करना चाहूंगा, तो इसको सेंटर में लाने के लिए 0 कर दूंगा, सेंटर हो गया बिल्कुल हेड सेट। अब हेड सेटिंग को शो कैसे करते हैं, कि मेरी हेड सेटिंग कैसे हो रही है, डब्ल्यू करूंगा और शो रिपीट करूंगा, और ये जितने 4 या 5 हेड देखूंगा, और ये 330 330 का हेड मैं वाई के, अब ये देखें बेहतरीन हेड सेटिंग होगी। ये हेड सेटिंग हो चुकी है। इस सूरत में आपने सिंगल मोटिव का एक मोटिव रिपीट पे चलाया है, और आप ये देखें इसके 20 हेड भी आप देखें ना किसी वजह से, तो ये आपका डिजाइन आपका बैलेंस व्यू देगा। शिफ्ट डी कर दिया, अब देखें ये एक रिपीट लग गई इसकी, बहुत सिंपल वे में। ठीक है, अब डब्ल्यू किया मैंने फिर, और या इसको शिफ्ट किया, ये शिफ्ट डी किया ये। अब मैं इस लाइन को ऑफ कर देता हूँ, शो रिपीट ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। अब इस लाइन को मुझे फ्रेम के अंदर लाना है, तो मेरे पास सबसे बेहतर तरीका ये, कंट्रोल ये, और इसको मैं बॉटम अलाइन की कमांड दूंगा। आपने इससे पहले कुछ शॉर्टकट सीखी हुई हैं बॉटम अलाइन की, आप बॉटम अलाइन को फिर भी टूल बार में याद करेंगे, अरेंज टूल बार, और ये आपने बॉटम अलाइन की कमांड कैसे है, इसको इसके बॉटम पे करना है। तो बॉटम अलाइन के लिए आपकी ये कमांड काम करती है, ये एफ शिफ्ट 4, फिर शिफ्ट 4, ओके, ये बॉटम लाइन होगी। आप देखें ये बॉटम पे बिल्कुल, देखें बिल्कुल लाइन के ऊपर मैनेज होगी। अब इसके लिए मेथड मेरा ये, अब इसके ऊपर एक्स वाई पे नंबर देने की जरूरत नहीं है। आप देखें, एक मैं लाइन चाहता हूं कि इसके ऊपर 4 इंच का मैंने बॉर्डर बनाना है। सपोज ये देखें ये कितना है, मैं ये टूल टिप शो नहीं कर रहा, तो मैं यहां पर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, और शो में ये शो मैयर टूल टिप ये आ जाता है। अब मैं इसको 4 इंचेस करूंगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कहां तक है, यहां तक, ये तकरीबन 4 इंचेस, ये यहां तक आएगा 100। ठीक है, इसको क्या करूंगा, इसको करूंगा कंट्रोल डी, और टॉप पर मैं कहां जाऊंगा, अब मेरा तरीका सोचिएगा, अब मैंने 4 इंच एक्सपेंड करना है। अब यहां क्या लिखूंगा, 4 इंच में कितने एमएम होते हैं, 100, तो यहां क्या लिखूंगा, 100। नहीं, ऐसे नहीं करूंगा इसको,
समझा दिया मैंने अभी। इसका तरीका का अभी मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था। अब मैंने ऊपर एक्यूरेट 4 इंच रखना है, तो मैं सबसे पहले आपका ये पोजीशन है, इसको कॉपी करूंगा। इस वक्त ऑब्जेक्ट कहाँ है? 3.11 पे। ये तो चीज माइनस हो जाएगी ना, और यहां से आप कैलकुलेटर ऑन कर लेंगे। ये कैलकुलेटर ऑन कर लिया, आप ये पेस्ट कर दिए यहां पर। ओके, ये मेरी करंट पोजीशन है, समझ आ गई आपको? ये करंट पोजीशन है। ये ये टेक्निकल मेथड है, ये सीखना थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन इतना आसान है कि वो हेड सेटिंग को भूल जाएंगे आप। और आपने जाना कहाँ है? 100 ऊपर जाना है, तो लिखूंगा प्लस। मुझे प्लस ही करूंगा ना, 3 किलोमीटर पे तो खड़ा हुआ हूं, तो 100 ऐड कर दूंगा इसके अंदर, 100। ओके करूंगा। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और इसको यहां आकर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी। ये एक्यूरेट 100 पे गया। ओके। अब कोई स्टूडेंट बताया कि इसको और इसको इसके दरमियान में रखना है मैंने, तो वो क्या तरीकाकार है? आपने को पता है, ये और ये ग्रुप कंट्रोल डब्ल्यू शिफ्ट नहीं, और ये कंट्रोल क्यों, कंट्रोल क्यों, ये मेथड है इसका। ये कंट्रोल क्यों की कमांड क्या है? इसकी कमांड है कि वर्टिकली मैनेज करता है। ये देखें, स्पेस इवनली अक्रॉस, ऊपर से नीचे कंट्रोल क्यों। मैंने कोई एक्स वाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस इक्वल आ गया। अब मुझे कोई एक्स, अब देखें जब आप मल्टीपल चीजें सीख जाते हैं ना, कभी तो एक्स वाई पे रखेंगे, कभी अलाइनमेंट की कमांड रखेंगे, कभी शॉर्टकट सीख के लगाएंगे। ये 3 अभी तक इस्तेमाल किए हैं। आप इस मोटिव को आपने सेंटर में लेना है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आप कोशिश करें ग्रुप में हो, इसको और तीसरे को पकड़ें, कंट्रोल क्यों करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से प्लेस होगा। अब यहां ये इसको कहते हैं सिंगल मोटिव पे हेड सेटिंग। पहला मोटिव आपने 0 पे रखा। वाई की पोजीशन और होती है, वाई से ऊपर से नीचे की पोजीशन को काउंट करता है, और एक्स लेफ्ट से राइट की। अब मैंने देखना है ये है कि अब कस्टमर कहता है ये मुझे 3 मोटिव लगाने हैं, तो अब आप कैसे लगाएंगे? अब 330 का हेड है, तो इट मीन के 3 की प्लेसमेंट कैसे होगी? 110 110 110। तो इसका पहला 0 पे, फिर इसको डुप्लीकेट किया, और फिर आपका ये 110। ओके, ये डुप्लीकेट किया और -110, वही मेथड, ठीक है, डेफिनेट ओके हो गया। अब आप ये ना सोचें कि इधर स्पेस का, अब देखें इसको वेरीफाई कैसे करना है। शिफ्ट डी करके मैंने वेक्टर हाइड किया, डब्ल्यू किया, शो रिपीट की, और ये आपका बेहतरीन ये बॉर्डर बन चुका है। ठीक है, अब ये 3 के मोटिव लगाए हैं मैंने, बट अब कस्टमर कहते हैं नहीं यार स्पेस ज्यादा है, तो मुझे 4 के मोटिव चाहिए। ठीक ठीक है, आपने इसको ये नहीं करना कि इधर 4 रख देने, तो आपने कोशिश करना है कि इसकी सेटिंग को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। डुप्लीकेट किया 82.5, या फिर आपको पता है 82.5, लेकिन आप डुप्लीकेट नहीं भी करते, कंट्रोल एक्स, और यहां से गए अरे पर गए, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, एक, और ये यहां पर 4 मोटिव हैं, 1 2 4, और यहां पर वही लिखना है हेड 82.5। लेकिन इस तरह करने से कुछ कटर्स डिस्टर्ब होते हैं आपके। 82.5 कटर्स कुछ ऐड हो जाते हैं, कोशिश करें कि इस मेथड से अवॉइड करें। ठीक हो गया, इस मेथड से अवॉइड करें। ये किया और एंटर कर दिया। ओके, नीचे नहीं आना, और इसको पकड़ के चारों को और इस तरह 0 पे कर दिया। एक्स वाई पर 0 करना लाजमी है। ये अब आपके 4 के साथ हेड सेटिंग हो गई। आप शो रिपीट में करेंगे तो आप यहां जाएंगे तो आप ये देखेंगे तो बिल्कुल बैलेंस, ठीक है जी, एक्यूरेसी है, आ रही है। अब फिर मैं इसको और तरीके से सेट करता हूं कि मैं इसको कस्टमर कहता है नहीं यार लगाने 4 हैं लेकिन ये गैप नहीं आना चाहिए, या वो कहता है लगाने 3 है बट ये गैप नहीं आना चाहिए। ठीक होगा ना? तो इस सूरत में डेफिनेट मैं ख्याल करूंगा इसका। अब मैं इसको खत्म कर देता हूं। कैसे देखेंगे हम इसको? लगाने 3 है या 4 हैं, 4 लगाने हैं, बट जिस तरह गैप ये आ रहा था ना, ये नहीं आना चाहिए, टच होने चाहिए आपस में। तो मैं इसको कहता हूं ओके, हो जाएगा ऐसे भी। ओके, किसी को भी पकड़ लूंगा, उसको रखूंगा 0 पे, पहले को 0 पे रखा, और डब्ल्यू करूंगा शो रिपीट में। कितने देखने हैं? 4, तो यहाँ 82.5 लिख दूंगा, यानी कि 4 के हिसाब से 82.5 की स्पीड है। अब वो डमी बता रहा है कि जो 4 लगा रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं आपके,
ऐसे ही आ रहे थे ना पहले भी, हालांकि ये मोटिव एक ही है। कैसे पता चलेगा? ट्रू व्यू करके आप ये करेंगे स्यून अनस्यून, तो ये बता रहा है कि ओरिजिनल ये है, शेडो ये है। आप कहते हैं कि चार लगाने हैं, ये इसको देखूंगा जो ओरिजिनल है, टू व्यू किया या डब्ल्यू करके ऐसे कर लें, और इस तरह भी कर सकते हैं। अदरवाइज रिपीट जो शो करने इस तरीके से कर लें। आप इसको आप अपनी मर्जी से इस तरह भी मूव कर सकते हैं। सारे देखें मूव हो रहे हैं, यूं करेंगे सारे मूव हो रहे होंगे। तो आपने आप यूं कर लें बेशक चॉइस के हिसाब से, जहां मर्जी आप रख के आप कहते हैं स्पेस नहीं आनी चाहिए, आपने एक कॉर्नर से पकड़ के स्पेस बना दी। आप कहते हैं नहीं यार ये ठीक है, ये तो ऐसे, और मैं इसको लंबा कर देता हूं ताकि इधर से भी स्पेस कवर हो जाए। आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं ताकि और मैनेज ऐसे हो जाए। बट आप कहते नहीं, ये इसको मैं लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि मेरा मोटिव एक्यूरेट मैनेज हो, और तरीके से ना टेढ़ा ना करना पड़े। ये मैंने किया। और अब यहाँ पर आकर मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये अब यहाँ से अपनी जरूरत के तहत जितना मर्जी करता रहूं। ये देखिए रिपीट आपको दिखा रहा है वो बार बार। ये अगर आपको और चीज करनी है तो कॉर्नर से करेंगे तो ज्यादा मोटिव कंप्रेस नहीं होगा आपका। ये अब ये मैंने सेट किया, और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ फ्री हैंड, और अब तीनों को पकड़ के कंट्रोल क्यू कर दूंगा, तो ये बैलेंस कर जाएगा। इस वक्त आपका ये चार मोटिव के साथ हेड सेटिंग बन गई। लेकिन अब शो रिपीट ऑफ करेंगे तो ये यूं लगेगा कि ये तो खराब है, एक ही बना हुआ। ये किस पे आएगा? ये जीरो पे रखना है। अब आप चाहते हैं कि वो जो गैप है वो भी नजर ना आए। जैसे ये गैप है, इसके नीचे भी मैं कुछ मोटिफ या स्टिच लगा दूं तो अनस्यून कर लेंगे, क्योंकि नीचे लगाना है ना इसके। तो मैं इसको अनस्यून कर लेता हूं, और इसको कॉम्प्लेक्स टर्निंग से अनस्यून करके कौन सा ओरिजिनल ये जीरो करता हूं। आप इसको यहां से कॉम्प्लेक्स टर्निंग से इधर से लेकर इधर और इधर और इधर, और ये देखिए नीचे इसकी फिलिंग दे रहा हूं। ये ओवरलैप है, इसके नीचे आ जाएगा। बट अब आप अच्छी शेप सेट कर लीजिएगा और एंटर किया। ये जैसे ही मैंने फिल किया टोटल शेड्स में दिखा रहा है कि ये मेरी फिलिंग हो गई। और ये इस तरीके से मैंने अगर जो ये साटन लगा हुआ है, डब्ल्यू किया, ये शो रिपीट ऑफ किया, और ये अगेन मैंने इसको यहां से लेकर ये मैंने इसको ततामी में कन्वर्ट कर दिया। अगेन यहाँ पर आके ततामी में भी हो गया। डब्ल्यू करूंगा, शो रिपीट में करूंगा, ओके किया। आप ये मोटिव ओरिजिनल के नीचे यहाँ रखना अच्छा लग रहा था, यहाँ उससे पर। जीरो कर देते हैं। हाँ वो नहीं, वो जीरो से नहीं आएगा ना, वो और तरीके से आएगा। ओके ये ठीक हो। ये टू व्यू किया, ये डब्ल्यू किया, शो रिपीट किया, ओके, ये कट पेस्ट किया, ओके। ये इस तरीके से अब रिपीट शो करवाऊंगा तो आपका प्रॉपर एक प्लेसमेंट आ गई। और ये शो करवाएं कि देखें ये इस तरीके से कलर बन गया सारे का। अप डाउन करना हो तो अप डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज ओके है ये। अब इस तरीके से अब ओरिजिनल कैसे लुक देनी है, डब्ल्यू किया, शो रिपीट किया, अब आपको पता है एक ही है। इसको ग्रुप कर लें, बेशक डेफिनेट ग्रुप करें, ठीक है, बाद में देखेंगे। अब मैंने इसको यूं कर लिया, डुप्लीकेट किया, चार लगाए थे, कंट्रोल जी पहले रख लें आप इसको जीरो पे, डेफिनेट पहले रखें जो भी बना सेट। डुप्लीकेट किया 82.50, 82, ये क्योंकि चार के आप ये ना देखें कि किसका साइज आ रहा है। 82.5 ये डुप्लीकेट किया, -82.5 डुप्लीकेट किया, और 165, ओके, 182 + 82 165। अब चारों मोटिव को पकड़ा और आपने इसको यहां से आके फिर एक बार जीरो कर दिया, और ये प्लेसमेंट होगी। और इस ऑब्जेक्ट को भी ऊपर रख दें कट पेस्ट करके, और ये भी जरूरत पड़ी तो कट पेस्ट करके ऊपर रख दें। और ये मेरा एक वर्ड। अब आपने ये नहीं महसूस करना कि ये कॉर्नर बाहर है या ये है, या ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ओके है। आप अगर जो इसको कैलकुलेट करेंगे इसको यूं करके तो आपको बताएगा 404, लेकिन ये मर्ज होना है, ये मर्ज होना है, ठीक है। कंपोज्ड डिजाइन जिसमें एक दूसरे में फंस जाना है, ये कंपोज होना है। कैसे? जैसे आपस में उंगलियां यूं फंसती हैं, तो ठीक है। आपका ये जब डिजाइन देखें, जब ये रिपीट चलेगा तो असूली तौर पर ये इस तरीके से स्पेस लेगा, इस तरीके से देखें, ये इस तरीके से बनेगा। अब मैंने इसको यहां कर दिया,
ठीक हो गया, ओके हो गया। अब इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है तो आप कॉपी पेस्ट करके अप डाउन करके सेट कर लें फिक्स वक्ती तौर पर। आगे जाके हम रिपीट सेटिंग करेंगे तो फिर हम देखते हैं। कट एंड पेस्ट, ओके। कस्टमर कहता है कि मुझे ये, नीचे हाँ बोल, समझ के ऊपर मैं कस्टमर कहता है कि मुझे ये रेड नहीं चाहिए, मेरा डिजाइन का पार्ट नहीं था ये, तो मैं रेड को डिलीट कर दूंगा। या आप दूसरे तरीके से कैसे डिलीट करेंगे, 9 करके ततामी को जाएंगे, 9 करके और ततामी को पकड़ के डिलीट कर देंगे, बशर्ते कि वो अनग्रुप होगा आपका। फिर ये आप, वो कस्टमर कहता है कि मुझे रेड पट्टी भी नहीं चाहिए, आप रेड पट्टी को भी इधर से डिलीट कर दें। मैं असल फॉर्म में ले आया हूँ इसको, आल्ट पकड़ के, आल्ट जब पकड़ के क्लिक क्लिक करते हैं किसी भी ग्रुप को, ग्रुप के अंदर से ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है। अब देखें ये अब इस वक्त ये डिजाइन मेरा ओके है। अगर जो आप यूं चलाकर देखेंगे तो आपका ये डिजाइन प्योर बैलेंस में है, ठीक है। अब मैं इसको आगे चलाकर देखता हूँ, ट्रैवल और ड्राइव करना। पहले करते हैं ट्रैवल। ट्रैवल करने का मतलब होता है कि डिजाइन चल कैसे रहे। आज की क्लास में मैं इसको ट्रैवल ही करना सिखा रहा हूँ आपको। एक हेड सेटिंग थोड़ी सी सिखाई और आप इसको ट्रैवल करेंगे, और ड्राइव आप नेक्स्ट क्लास में इसी लेसन के ऊपर हम ड्राइव भी कर लेंगे। अब आप देखें, इसको जब हम ट्रैवलिंग देखेंगे तो सबसे पहले हम, अगर जो मल्टी कलर का डिजाइन हो तो पहले कलर ट्रैवलिंग चेक की जाती है। वो कहता है पहले येलो चल रहा है, फिर ये चला है, फिर ये मल्टीपल स्टेप्स हैं, इसमें नीडल बढ़ती जाएंगी आपकी। तो मैं इसको, मैं कहूँगा नहीं ऐसे नहीं चलना चलाना। एक आपको मैं बताऊं, आपको अब ये कलर बैलेंस कैसे करने हैं। सारे को ब्लैंक कर लिया, ट्रू व्यू कर लें। आपको चाहिए सबसे पहले नीचे येलो कलर, फिर पर्पल, फिर ब्लू और फिर ब्राउन। आप यहाँ पर जाएंगे, अरेंज में जाएंगे, रीसीक्वेंस में जाएंगे और बाय कलर में जाएंगे। कैसे, इधर को देख लें। आपने कहा सबसे पहले येलो, दूसरे में पर्पल, तीसरे में ब्लू और ब्लैक। ऑलरेडी उसने कहा कि ऐसे कर लें तो ज्यादा बेहतर है, मैंने कहा यस कर दें ऐसे। अब देखिएगा ट्रू व्यू किया, और अब यहां से मैं फ्लो दे रहा हूं, येलो, ये पर्पल, ब्लू एंड ब्राउन। इसका मतलब देखें, आप देखें ग्रुप भी है। जो हम रीसीक्वेंस बाई ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो उसका ग्रुप खोलने की जरूरत नहीं होता, इसने ग्रुप के अंदर रहते हुए चीजों को मैनेज किया। आपने देखा ना कि पहले कलर को, ऊपर को, नीचे को, सबको मैनेज किया ग्रुप में रहते हुए। अब आपका ये ट्रैवल बाय कलर हो गया। कैसे, ट्रैवल बाय कलर में पहले येलो चल रहा है, दूसरा पर्पल चल रहा है, ब्लू चल रहा है एंड ब्राउन चल रहा है। लेकिन ट्रैवल बाय कलर हुआ है, लेकिन परफेक्ट नहीं हुआ अभी। परफेक्ट कैसे होगा कि अब हमने ये, अगर जो ये चलेगा तो इसका मतलब है कि ये एक स्टेप में चल रहा है। ये एक स्टेप में ठीक है आपका कलरिंग, एक स्टेप में। लेकिन अगर जो आप चाहते हैं कि नीडल कैसे चलेंगी, आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे नीडल ये कभी ये कभी ये, इसकी सीक्वेंसिंग करनी मस्ट है। इसकी सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे, इसको हम ड्राइव ड्राइंग, इसको ठीक है ना, एक एक कलर को आप देखें कैसे करेंगे। ये 0 पे किया, इसको अनग्रुप कर लें फिलहाल। अब देखें ग्रुप ग्रुप खुल गए हैं। फिर अनग्रुप कर लें, कंट्रोल ए। इसका एक तरीका ये भी होता है कि एडिट में जाएंगे, सेलेक्ट बाय स्टिच टाइप, यहाँ रन को पकड़ेंगे और ग्रुप करेंगे तो काफी स्पीडी, कंट्रोल यू कर दिया, ठीक है। ये अनग्रुप, कंट्रोल यू, ये करेंगे तो काफी स्पीडी अनग्रुपिंग हो जाती है। तो लेकिन आप वो भी तरीका कर सकते हैं, ये भी तरीका कर सकते हैं, इस तरीके से कर लिया। अब फिर मैं देखता हूँ वही सीन है, ये। अब आपने पूरे डिजाइन में येलो पहले चलाना है, तो आप ऑल्ट सी करूंगा, शो सिलेक्ट बाय कलर, शो यानी कि ये किया और ओके कर दिया। ओके, पहला कलर हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ को चलता है। मैं इसको देख रहा हूं कैसे चल रहा है आपका। ये नहीं, गलत है ये। मैं अनस्यून करूंगा, सबसे पहले ये चलेगा, कट एंड पेस्ट। दूसरी बार ये चलेगा, जितने भी येलो हैं ऐसे ही कट एंड पेस्ट। तीसरी बार ये चलेगा, कट एंड पेस्ट। चौथी बार ये चलेगा, और इसको चलाएंगे तो यूं कट एंड पेस्ट। अब शिफ्ट एस कर दूंगा। अब देखें असल में कलर ऐसे चलते हैं। पहला कलर ये दो, ओके, सीक्वेंस हो गया। अब आपका दूसरा कलर, ये खुद बता रहा है दूसरा कलर कौन सा है, पर्पल। आल्ट सी करूंगा और पर्पल को शो करवाऊंगा, शो ये। अब दूसरा कलर डेफिनेट लेफ्ट से चलता है, लेफ्ट से राइट की तरफ को। आपको इसका मेथड, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें भी मैं टाइम टू टाइम गाइड भी करता रहा हूं और आपको सिखाऊंगा भी। और अगर जो इस तरीके से करेंगे तो आपकी बड़ी स्पीडी ट्रेवलिंग होगी। ये शिफ्ट एस किया और अब आपके दो कलर चल पड़े। कैसे, आप देखें पहला कलर दूसरा कलर ओके, बट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट भी देखें, ठीक है।
टेबल बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि वो आपने पहले ही सही चलाया हुआ था, ये आप बेशक इसको इसको पहले चलाए थे, उसको पहले चलाए थे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है। आगे कमी बेशी ड्राइविंग में सेट करेंगे। फिर अब तीसरा कलर कौन सा, ब्लू, आल्ट सी किया और इसको ब्लू को शो करवाया। और तीसरा कलर हमेशा सिंगुलर राइट साइड से चलते हैं, प्लूरल लेफ्ट साइड से चलते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जब भी चलाएंगे आपने कहां से चलाने हैं, राइट से। और 2, 4, 6, 8, 10, 12 कहां से चलने हैं, लेफ्ट से। अब ये 3 नंबर कलर है, कहां से चलेगा, राइट से। ओके, कोई किसी स्पेशल केस में चेंज हो सकती है, लेकिन आपने मेथड आपका यही है। आप अभी बेसिक मेथड को फॉलो करें और इसके तरीके पर बनाएं। शिफ्ट एस किया और आप देखें अब आपका डिजाइन कैसे चल रहा है। ये येलो, ओके, और ये पर्पल, ओके, और ये ब्लू, ठीक है, ये ओके। और अब ये आपका ब्राउन, ब्राउन देखें दरमियान आल्ट सी करूंगा, आल्ट सी करूंगा, ब्राउन, ओके, ये ब्राउन देखता हूं। आपने अनस्यून को भी खत्म कर देना, ये और ये। अब पहला स्टेप आपका ये चलेगा, कट एंड पेस्ट, ये देख लें, ठीक है ना, कट एंड पेस्ट। दूसरा स्टेप आपका ये चलेगा। कुछ लोग इसको ऐसे कलर कर करके उसको ग्रुप कर लेते हैं, उनके पास देसी या लोकल मेथड होता है, वो अपनी सहूलत उसमें फील करते हैं। करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो चीज हमें जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो हम कर लेंगे वो। ये अब ये दूसरा, ये और ये कट किया, पेस्ट किया, और ये कट किया, पेस्ट किया, इसको आगे पीछे चलाया जा सकता है। शिफ्ट एस कर लिया, शिफ्ट एस कर लिया। अब देखें कैसे चल रहा है डिजाइन। पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, और ये चौथा कलर, ओके। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अब मैंने चलाना है टेबल बाय ऑब्जेक्ट। पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा यूं चलना है, ये चौथा यूं चलना है, ओके। ये इस तरीके से 4 कलर आपके, ओके। अब इसको कहते हैं वन स्टेप में डिजाइन चलाया, वन स्टेप में, ये वन स्टेप में, एक में सारे येलो, दो में, 3 में, 4 में, 5। किसी वजह से आपका मास्टर कहता है कि हमारी मशीन तो एक स्टेप में डिजाइन नहीं चलाती, ठीक होगा ना। तो उस सूरत में हम 2 स्टेप कर लेंगे। 2 स्टेप में करने का मकसद ये होता है कि किसी वजह से डिजाइन आउट हो रहा होता है, या मशीन की एक्यूरेसी इतनी नहीं है, या कम्प्लेक्स डिजाइन, ये कम्प्लेक्स नहीं है, ये तो चल जाएगा, लेकिन आगे जाके हम दिखाएंगे कम्प्लेक्स, छोटे छोटे ऊपर अप डाउन कट, अप डाउन, 2-3 कलर आपस में चल रहे होते हैं, कुछ लाइंस की आउटलाइन चल रही होती है, एक शेड के साथ दूसरा शेड टच होके चल रहा होता है, तो यहां पर एक्यूरेसी हाई होती है। तो अब इसको कैसे चलाएंगे कि 2 स्टेप में चलाना है। आपने ये पकड़ा, आपने कहा कि ये मेरा पहले स्टेप में चले, ओके, कट किया और पेस्ट किया, बस। अब ये 2 स्टेप में चल पड़ा। कैसे, अब देखिएगा, एक देखें, ये अब कैसे चल रहा है। पहला स्टेप ये 1, 2, 3, 4, एक ये सारे कलर, और अब ये देखें दूसरा 1, 2, 3, 4, दूसरा स्टेप, ओके। और यहां से आपका ये स्टेप में चल पड़ा डिजाइन। अब आप चाहें तो 3 स्टेप में चला लें। अब 3 स्टेप में कैसे चलाएंगे इस डिजाइन को, आप बताएं। 3 स्टेप में आप ये नहीं कि इसके टोटे करना शुरू कर दें, आप एक मोटिव, 2 मोटिव, और ये 2 मोटिव इकट्ठे चला देंगे, तो ये 3 स्टेप में हो जाएगा। लेकिन ये 2 स्टेप में भी टू मच है, तो इस तरीके से हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर जो कस्टमर कहता है 4 स्टेप में चलाएं, अनस्यून करेंगे 1 स्टेप, इसको कट, जो स्टार्टिंग में था मेरा सीन, वही सीन आप दोबारा ले आएंगे, कट पेस्ट। अब देखिए, जब एक बार तरतीब सेट कर देते हैं तो फिर स्टेप्स करना कोई इशू नहीं होता है आपका। ये भी आपका चला होगा, ये ख्याल कीजिएगा, ये थोड़ी सी गलती, ये कट पेस्ट, और ये आपका डेफिनेट कट पेस्ट, ये भी ऊपर सबसे आखिर में आएंगे, ओके। आप कैसे जाए 4 स्टेप में, 1, 2, 3, 4, ये 1 स्टेप, 2, 3, 4, 1 स्टेप, 1 स्टेप और 1 स्टेप, ये 4 स्टेप। अब आपको इस डिजाइन में मैंने आपको सिंगल स्टेप में भी चलाना सिखाया, 2 स्टेप में भी, और 3 स्टेप में भी, एंड 4 स्टेप में भी। इस डिजाइन को इसी तरीके से महारत हासिल करें, अपना मेथड के चक्कर में ना पड़े कि ये गलत था, वो गलत था। आप कोशिश करें, मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मुझे फॉलो करें, और जब तक आप ये चीज महारत से नहीं करते
इसको देख लें, यहाँ आकर इसको एक बार जीरो पे आखिर में करके ये मशीन को दे दें, चल पड़ेगा। लेकिन अभी ड्राइव होना बाकी है। तो आप मेरे स्टूडेंट हैं तो इसी तरीके से फॉलो करें। अभी वो डिजाइन जो आपका है वो डिफरेंट है, लेकिन मैंने आपको ये डिफरेंट तरीके से सिखाया है अभी। तो आगे जाकर हम उसको भी एज इट इज करेंगे। पहले आप इसको ट्रैवल में महारत हासिल करें, फिर इसी को ड्राइव में महारत हासिल करें, ठीक है। उसके बाद हम आपको सैंपल के मुताबिक जो आपका डिजाइन जैसे ये था, इसके साथ इस तरीके से हम इसको पूरा ट्रैवल एंड ड्राइव करना शुरू करेंगे। आप इसको एक ये बॉर्डर अलहदा बनाया हुआ है उसको ओके कर लें, और दूसरे स्टेप में आप मेरा ये पैटर्न ओके कर दें। दो पैटर्न ओके कर लें, तीसरे की आपको जरूरत नहीं होगी, आपको विद इन 5 मिनट आएगा। लेकिन आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करें। तो ये हमारी क्लास थी जिसमें मैंने हेड सेटिंग की बेसिक्स को गाइड किया, और थोड़ा सा प्रोफेशनली वन कलर में, 2 कलर में, 4 कलर में। और आप ये सोच लें कि जब आपको सिंगल कलर महारत के साथ आ जाता है तो आप 100 कलर का डिजाइन भी बना सकते हैं, सिर्फ अकल का तकाजा रह जाता है बाकी। लेकिन फिलहाल मैंने आपको 4 कलर की सेटिंग सिखाई। अब 4 कलर की ये सेटिंग सीखने के बाद आप दुनिया का हर डिजाइन 1 कलर का, 2 कलर का या 100 कलर का चला सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन अकल का इस्तेमाल करना शर्त है, ठीक है। थैंक यू। अगली क्लास में हम जो ओरिजिनल मोटिव था इसका, ये इसको एक बनाना सीखेंगे, और इसके अंदर कुछ ये एलिमेंट्स हैं इसको भी ऐड करके इसके ऊपर सीखेंगे, और इंशाल्लाह इसके बाद ये मेरा 4 कलर का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। और इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया का कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। इसलिए शर्त यह है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कि इस मेथड को इस तरीके से रिपीटेडली करें। जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए ये मैं इमेज लिंक में रख दूंगा। इस इमेज को भी डाउनलोड करके एक्सरसाइज करें, मुझे असाइनमेंट भेजें। अगर जो इमेज उनको डाउनलोड नहीं होता या कोई इशू आता है तो मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। अगर जो वेबसाइट से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें, मैं आपको ये इमेज भेजूंगा। और आपने बेसिक एंड प्रोफेशनल इसी के ऊपर सीखना है। उसके ऊपर आप अपने पास से कोई डिजाइन लें, पहले सिंगल कलर का डिजाइन बनाएं, फिर 2 कलर की डिजाइनिंग करें, फिर 3 कलर की, फिर 4 कलर की, और फिर 100 कलर की। यानी कि मैक्सिमम डिजाइन के कलर चला सकते हैं। मेथड सिर्फ और सिर्फ यही है, अकल का तकाजा है कि आपने किसको किस तरह मॉडिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक इजाजत दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, समझ आ गई आपको? जी सर। अब ये वीडियो जबरदस्त बन गई है आपकी, और ये मैंने आप यूट्यूब पर भी डाल देनी। थैंक यू व्यूवर्स। आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया ये सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है। इस अदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट कौंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल कौंसिल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का आज़ाज़ भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम मराहिल पर कमाल महारत हासिल है, और जिसके मुआविनीन भी फैशन एंड टेक्सटाइल में एक नुमाया मुकाम रखते हैं, और जिसका मिशन है कि वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को रंगो नस्ल, ज़ात पात और मजहबी तासुब से बालातर होकर दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा आम करे। बिकॉज उसका ईमान है कि उसके इस हकीर से अमल से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद उसकी मगफिरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप अदारा नहीं, बल्कि एक मारूफ डिज़ाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है, और यहाँ हम अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ कोशा है। यही वजह है कि इस अदारे के सर्टिफाइड डिज़ाइनर्स की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में, बिलखसूस पाकिस्तान के तकरीबन तमाम फैशन ब्रांड्स और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। डियर व्यूवर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर रब्ता करें, या अपनी किसी भी डिज़ायर्ड वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी तमाम ट्रेनिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। You got me running, got me running.